हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 19 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी वीडियो से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया। 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में एक स्पिनर खिलाड़ी के रूप में इनकी एंट्री हुई थी और इन्होंने अपनी जगह जो है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में बनाई। तो इन्हें अभी हाल ही में ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने आंसर से इसे मिला लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस सरकार ने लॉन्च किया एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, 4 राज्यों के नाम दिए हैं जिसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए मिजोरम। तो दोनों आंसर को अपने आंसर से मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश अस्थाना को किस सैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 4 सैन्य बलों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी बीएसएफ। तो बीएसएफ के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि बीएसएफ है क्या। तो बीएसएफ जिसका पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 में हुआ था और इसमें वर्तमान में 188 बटालियंस हैं। कितनी? 188 बटालियंस हैं और ये 188 बटालियंस 6,385 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी ये रक्षा करती हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें कि यह भारत का एक प्रमुख अर्धसैन्य बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। बीएसएफ की बात हम लोग कर रहे हैं कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और भारत का एक अर्धसैन्य बल है। चलिए बात करते हैं राकेश अस्थाना के बारे में। तो राकेश अस्थाना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये अभी हाल ही में इनको बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। डीजी मतलब महानिदेशक। ठीक है, और ये 31 जुलाई 2020 तक यह पदभार संभालेंगे। 31 जुलाई 2021 तक ये अपना पदभार ये संभालेंगे। ठीक, और आपको बता दें कि वर्तमान में ये नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डीजी के अतिरिक्त प्रभार के साथ नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं और इन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक जी को। तो सत्यपाल मलिक जी जो कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में अभी नियुक्त किया गया है इन्होंने तथागत राय का स्थान लिया है और इसके पहले ये गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। गोवा के राज्यपाल मतलब कि अभी आपको बता दें कि इस समय जो गोवा का कार्यभार संभाल रहे हैं वो भगत सिंह जी संभाल रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार गोवा का भी दे दिया गया है। वहीं अगर सत्यपाल मलिक जी की बात करें तो सत्यपाल मलिक जी 2018 से 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इनके कार्यकाल के दौरान ही 370 धारा 370 को निरस्त किया गया था और संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और इनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल या कार्यपालिका, ये राज्यपाल जो है वो राज्य में इनकी क्या स्थिति होती है, तो आपको बता दें कि जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है वही राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है।
और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये बहुत खास बात है कि राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। और एक से अधिक अगर जो है राज्यों का कार्यभार दिया जाना है किसी को, जैसे कि अभी ये गोवा से आए हैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को गोवा का भी कार्यभार दिया गया है, तो उन्हें किस संविधान के तहत जो है दिया गया होगा। तो आपको बता दें कि जो 7वां संविधान हुआ था, जो संशोधन हुआ है, वो 156 अधिनियम के तहत जो है उन्हें एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो मेघालय के बारे में आपको बता दें कि मेघालय की राजधानी शिलांग है और इसे ब्रिटिश सरकार के टाइम में पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मालदीव। तो आपको बता दें कि मालदीव पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाएं संचालित कर रहा है। और अभी हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे हम DGCA से प्रदर्शित करते हैं, उसके महानिदेशक ने यह घोषणा की है कि किसी भी प्रकार का वैध वीज़ा रखने वाले भारतीय एयर बबल समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एयर बबल के बारे में, तो आपको बता दें जैसे कि अभी यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश ने, तो मालदीव के बारे में बताया गया है। मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है और हिंद महासागर में स्थित ये एक द्वीप देश है जो कि मिनिकॉय आइसलैंड और चागोस आर्कपेलागो के बीच 26 प्रवाल द्वीप में से ये एक दोहरी चेन है और जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दक्षिणी दिशा में स्थित है। मुद्रा यहाँ पे जो चलती है वो मालदीव रुपया चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्दुल रशीद कालस। तो अब्दुल रशीद कालस को अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कीर्ति चक्र पुरस्कार होता क्या है। तो कीर्ति चक्र पुरस्कार भारत का शांति के समय वीरता का पदक है और यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों मतलब जो सैनिक नहीं भी हैं उनको भी असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। और इसकी वरीयता क्या होती है, तो ये जो है महावीर चक्र के बाद इसकी वरीयता मानी गई है। और अब्दुल रशीद कालस के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अब्दुल रशीद कालस अभी हाल ही में जो पुलवामा का हमला हुआ था उसके ये CRPF बटालियन के एक सिपाही थे जिन्होंने डट कर मुकाबला किया था और उन्हें अभी हाल ही में मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से लड़ने में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौम्या स्वामीनाथन। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को राज्य में कोविड-19 से लड़ने में उनकी सलाहकार भूमिका के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं आपको बता दें कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमने बात की है सौम्या स्वामीनाथन की, तो सौम्या स्वामीनाथन के बारे में आपको बता दें तो सौम्या स्वामीनाथन बाल रोग विशेषज्ञ और नैदानिक वैज्ञानिक है जो कि वर्तमान में मार्च 2019 से ये WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही है और पूर्व में यह WHO डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स थी जिसे हम
डीजीपी के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात की थी हमने अभी, तमिलनाडु के बारे में बता दें आपको। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है और इसकी राजधानी चेन्नई है और भाषा यहाँ पे तमिल चलती है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के पलानी स्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल जारी किया और यह भारत का जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह अनुभव तथा विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सरल बनाने हेतु अभिनव पद्धतियों जैसे केस स्टडी और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का भंडार होगा। इसके साथ साथ नेशनल ओवरसीज पोर्टल और नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल के साथ साथ स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख को भी घोषणा की गई है। अब आपको बता दें कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तो ये किसके अधीन है? इस समय इसके जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं और अभी हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमसीएक्स द्वारा किस देश का सबसे पहला सर्राफा सूचकांक बुलडेक्स जारी किया जाएगा? 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला ये सूचकांक बुलडेक्स जारी करेगा और ये 24 अगस्त 2020 को यह सूचकांक जारी करेगा। वहीं आपको बता दें कि एमसीएक्स के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो एमसीएक्स का पूरा नाम मल्टी कमोडिटी ऑफ इंडिया है, जो कि भारत का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा स्थापित डीमेशलाइड एक्सचेंज है, जो कि भारत में व्यापार के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्लियरिंग एवं निपटान परिचालन की सुविधा प्रदान करने वाली भारत सरकार के अस्थायी रूप से इसे मान्यता मिली है। इसके जो इस समय वर्तमान में सीईओ हैं वो पीएस रेड्डी जी हैं और अध्यक्ष इसके सौरभ चंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआईएफएफ ने ई पाठशाला शुरू करने हेतु किसके साथ साझेदारी की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एसएआई। इसका पूरा नाम भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक, तो भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे आप एआईएफएफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका पूरा नाम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। तो इसके साथ मिलकर ई पाठशाला नामक वेब प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है और यह आधिकारिक और माध्यमिक स्तर हेतु फुटबॉल में एक एथलीट कोचिंग प्रोग्राम है। यह बच्चों की फुटबॉल में रुचि विकसित करने वाली रचनात्मक को पहचानेगा और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है माई फुटबॉल कल्चर, दूसरा है माई स्किल्स और तीसरा है माई ट्रेनिंग। तो माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स और माई ट्रेनिंग, ये 3 विभाजित किए गए हैं और यह प्लेटफॉर्म एसएआई और एआईएफएफ को जोड़ने वाले विभिन्न प्रांतों से फुटबॉलरों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। वहीं अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एआईएफएफ के बारे में। तो एआईएफएफ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी और फीफा से इसको मान्यता जो मिली थी वो 1948 में मिली थी। भारत के जो पुरुष के फुटबॉल के कोच हैं वो इगोर स्टोमक हैं और महिला कोच जो हैं वो मायमोल रॉकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गूगल। तो आपको बता दें कि गूगल ने असाइनमेंट नाम से एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है। यह छात्रों के काम के लिए ग्रेड वितरित करने और पुरस्कार देने के लिए शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक एप्लीकेशन है। गूगल ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए कई शिक्षा उपकरण इस वर्ष जारी किए जाएंगे, जिसमें मीट जी, सूट और क्लासरूम सहित गूगल ऐप शामिल होंगे। अभी हाल ही में गूगल ने एक और भी साक्षर किए थे, तो उसमें जो है जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि गूगल ने अभी अब अपने मैप में अब ये साझा करेगा कि कहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ रही है, तो बाढ़ के प्रभाव को भी ये अपने मैप के माध्यम से दिखाएगा। लोग वहाँ पे जाके और दर्ज कर सकते हैं उसका जो है
मैप खोलेंगे, मैप खोलने के बाद उसके पीछे दर्ज करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र इलाका कौन सा है, तो वहाँ पे ये अब बाढ़ क्षेत्र इलाका भी दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग, अब गूगल के बारे में बात कर रहे थे, तो गूगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गूगल है क्या। तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसमें इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक, जैसे विज्ञापन होता है, विज्ञापन मतलब जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग कहते हैं एडवर्टाइज। ठीक है, तो ये विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। ठीक है, और यह इंटरनेट पर आधारित कई उत्पाद बनाता है व विकसित भी करता है, और अपने विज्ञापन कार्यक्रम एडवर्ट्स से ही इसको जो है मुनाफा होता है। इसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं। मुख्यालय इसका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। संस्थापक इसके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंडित जसराज। तो आपको बता दें कि पंडित जसराज का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और कहाँ हुआ, ये अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है, जो कि हृदय गति रुकने के कारण हुआ है। ठीक है, आपको बता दें कि वह मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका संगीत का सफ़र 8 दशकों का है। उन्होंने ठुमरी सहित ओज शैली के तत्वों को जोड़ते हुए कुछ लचीलेपन के साथ ख्याल गए, और उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई में आवाज़ दी थी। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, BSK कौमुदी। तो आपको बता दें कि BSK कौमुदी को अभी हाल ही में आईपीएस अधिकारी थे जो, उन्हें गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, और इनको पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख थे ये, जो कि इससे इनको ट्रांसफ़र करके गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर इनको तैनात किया गया है। BSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, और इनकी सेवानिवृत्ति की यही तारीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस का। तो चलिए बात करते हैं उन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक आंसर इसमें सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, कैंपा फंड का उपयोग किसके लिए किया जाएगा। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक आंसर सही होगा, और जाके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।